We are going to discuss very important result in analysis which is known as Stone-Weierstrass test. Stone-Weierstrass theorem जो है ये स्टेट करता है कि आपके पास कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन हो, you will be able to find out a sequence of polynomial such that if you take the limit of that sequence of polynomial, then it is equals that continuous function. In other words, we can say that the set of polynomials is dense in space of continuous functions. ये rigorous जो है इसकी statement जो है उसको देखते हैं और इसको proof भी करते हैं. Okay, the Stone-Weierstrass theorem जो है इसकी statement भी देंगे हम और proof भी करेंगे rigorously. If f is continuous function, इसकी statement है if f is continuous function on the interval ab, there exists a sequence of polynomials Pn such that limit n approaches to infinity Pn x equals f of x. We have to prove this one कि ये sequence of polynomial Pn x जो है किस तरह construct करना है पहली बात, और वो construction जो है n approaches to infinity पे f of x ये हमने show करना है. इसका मतलब है Pn x पहले मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा पोलिनोमियल्स को, किस तरह करता हूं अभी पता चलता है, माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन, ये मैं साबित करूंगा व्हेन एवर एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन, ये मैं साबित करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ. प्रूफ करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ सिंप्लीफाई थिंग्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंटरवल ए बी को 0-1 में ले लूंगा, इट डजेंट मैटर, और एफ ऑफ एक्स जो है इसको भी इस तरह लूंगा, इस पे भी कुछ अजम्पशंस लगाऊंगा. व्हाट आर दीज अजम्पशंस, वो अभी आती हैं. Without any loss of generality, we may assume that AB equals 0-1. कोई बात नहीं, अगर ये इस तरह नहीं भी है, AB 0-1 नहीं है, तो हम इसको स्केल कर सकते हैं. We know that. We may also assume that f of 0 equals f of 1 equals 0. कि f of 0, f of 1 equals 0 है. अगर f of x इस तरह का नहीं है, we will redefine a function g of x by this equation. Okay? Now चेक करें, g ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 कैंसल आउट, माइनस 0 इंटू जो भी चीज है ये सब 0 हो जाएगा. सो g ऑफ 0 इक्वल 0 आ रहा है. g ऑफ 1 देखें आप, g ऑफ 1 आप करेंगे तो f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0, ये बन जाएगा, ये भी कैंसल आउट होके g of 1 भी जो है वो 0 आएगा. So if f of x is not such that f of 0, f of 1 equals 0, we can redefine that function f of x such as g of x such that it is 0 at 0 and 0 at x equals 1. हम redefine कर सकते हैं. अब अगर इस g of x को मैं शो कर देता हूं कि ये g of x जो है लिमिट ऑफ सम पोलिनोमियल है Pn x equals g of x है, और g of x being the difference, और f of x मेरा इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, g of x माइनस दिस थिंग, और ये भी एक पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल माइनस पोलिनोमियल दैट विल बी अ पोलिनोमियल. सो स्टेटमेंट जो है थ्योरम की वो प्रूव हो जाएगी अगर मैं ये शो कर दूं कि g of x जो है उसको एज अ लिमिट जो है ऑफ पोलिनोमियल जो है वो लिखा जा सकता है. इफ g कैन बी ऑब्टेन्ड एज द लिमिट ऑफ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यही लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऑफ पोलिनोमियल्स, इट इज क्लियर दैट द सेम इज ट्रू फॉर f सिंस f माइनस g इज अ पोलिनोमियल. f माइनस g जो है ये पोलिनोमियल है. फर्दरमोर वी डिफाइन f of x टू बी 0 फॉर x आउटसाइड दिस इंटरवल. f of x जो है इस इंटरवल से आउटसाइड जो है वो 0 है. क्यों किया है कि देन f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन द होल लाइन, कंप्लीट लाइन पे जो है f जो है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा. वी टेक दैट पोलिनोमियल. अब ये qn जो है इसको हमने सपोज किया कि qn इस तरह का पोलिनोमियल है. ये cn जो है ये कांस्टेंट है. इन cn पे मैं कंडीशन लगा रहा हूं कि cn आर सच कांस्टेंट सो दैट अगर इस पोलिनोमियल का मैं इंटीग्रल लूं फ्रॉम -1 to 1 qn x dx, it should be 1 for all n equals 1, 2, 3, so on and so forth. So this is the sequence of polynomials. इसको further मैं investigate करूंगा. अब ये cn पे condition मैं निकालूंगा कि cn ये condition satisfy हो, cn किस तरह का होगा. Okay? Consider this function. अब ये function जो है 1 minus x square raised to power n minus 1 plus nx, 1 minus nx square
इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप करें तो ये पहली दो टर्म्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस मैं ले लेता हूं। इसको, इस फंक्शन को आप इवेल्युएट करें जीरो पे ये जीरो है क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो आएगा। अब इसका डेरिवेटिव लें एफ डैश एक्स, अगर इसको अब मैं लेट से एच ऑफ एक्स कहता हूं, एच ऑफ एक्स इसको कहें, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव है, ठीक है। ये दो बातें इस फंक्शन के बारे में, इसको मैं यूज करना है अभी। सो मैं ये कंसिडर करता हूं, याद रखिए मेरा क्यू एन एक्स जो था वो क्या था, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन, क्यू एन एक्स ये था। और इस पे कंडीशन क्या लगाई थी, सी एन पे -1 to 1 क्यू एन एक्स जो है इट शुड बी इक्वल्स 1 फॉर ऑल एन इक्वल्स 1 2 so on and so forth। इसलिए मैं अभी सी एन विदाउट सी एन इसको कंसिडर कर रहा हूं। इट इज इक्वल्स, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, it is this integral equals 2 times of 0 to 1 minus x square raised to power n। अब इवन फंक्शंस क्या होते हैं इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन फंक्शन रफली बता देता हूं, f of x equals f of माइनस एक्स, इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करें उनको हम इवन फंक्शंस कहते हैं। अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं, x की जगह माइनस एक्स पुट करें सेम आंसर आएगा। जब इवन फंक्शंस होते हैं तो a टू b या माइनस a टू a इंटीग्रल को हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं 0 टू a को। ये एनालिसिस 1 में हमने डिस्कस किया था। अब यहां पे जो है इसको मैं दिस इंटीग्रल मैं लिमिट जो है वो चेंज कर रहा हूं। 0 1 is the larger interval, 1 over square root of n, n अगर आपका 1 हो तो फिर ये 1 बनता है, n अगर 2 हो तो दैट इज समथिंग हेयर, ओके, 1 से छोटा ही होगा ना, n अगर ग्रेटर देन 2 हो। तो मैं इंटरवल को कम कर रहा हूं, पॉजिटिव फंक्शन है ये, तो इसका मतलब है कि दिस इंटीग्रल, द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल विल बी ग्रेटर देन दिस इंटीग्रल, ओके। अब मुझे पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन, इसकी पहली दो टर्म्स होती हैं 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। अगर इस पूरी पावर को मैं रिप्लेस कर दूं फर्स्ट टू टर्म्स के, ऑफ कोर्स ये इंटीग्रल और बड़ा होगा, दैट्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं लिखता जा रहा हूं 2 टाइम्स 0 टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको मैं इजीली इवेल्युएट कर सकता हूं, यू कैन इवेल्युएट दिस वन, इसको इवेल्युएट करें, इट इज इक्वल्स 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ एन। अब जो है 4/3 जो है और 1 जो है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ऑफ कोर्स 4/3 बड़ा है। अगर मैं 4/3 को 1 से रिप्लेस कर दूं तो दिस पार्ट, ये पार्ट जो है ये और बड़ा हो जाएगा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वलिटी खत्म कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि 4/3 जो है ये 1 से बड़ा है। So ultimately I reach here, this integral is greater than -1 to 1 minus x square raised to power n dx is greater than 1 over square root of n। अब यहां पे cn मल्टीप्लाई कर दें, cn ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा qn बन गया। cn जो है ये कांस्टेंट है, इसको मैं इंटीग्रल के अंदर ले जा सकता हूं, -1 to 1 cn 1 minus x square raised to power n dx। ये मेरा qn है, qn का इंटीग्रल जो है ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब है 1 ग्रेटर देन cn ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n आ गया। इसका मतलब है cn पे क्या कंडीशन आ रही है, cn इज लेस देन और इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो कि हमने ड्राइव की है। अब वही काम यहाँ पे लिखा हुआ है, इट फॉलोज फ्रॉम -1 to 1 qn x dx इक्वल्स 1 दैट cn इज लेस देन 1। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह ये cn जो है लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n आ रहा है। अब क्या करते हैं हम, फॉर एनी डेल्टा ग्रेटर देन 0 ड्यू टू cn लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ n वी हैव qnx लेस देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ n 1 माइनस डेल्टा स्क्वायर रेज टू पावर n। cn की जगह qn की, ऑफ कोर्स qn विल बी लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि मैं qn की डेफिनेशन में cn 1 माइनस x स्क्वायर n था, तो cn को मैं रिप्लेस कर रहा हूं लार्जर वैल्यू से, स्क्वायर रूट ऑफ n से, और डेल्टा ग्रेटर देन 0 कोई भी रियल नंबर है, x को डेल्टा से रिप्लेस कर रहा हूं, और डेल्टा इज सच दैट जो कि ये इनइक्वालिटी जो है सेटिस्फाई करता है। सो दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू so that qn approaches to 0। इसकी लिमिट में अगर लूं n approaches to infinity, so qn approaches to 0 होगा uniformly on that interval। now set, अब ये pnx जो है वो मैं सेट कर रहा हूं इसको, this definite integral
एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूस फंक्शन था, क्यू एंड टी आई नो दैट एक्स बिलोंग्स टू 0 1। अब ये पोलिनोमियल इन एक्स होगा क्योंकि इंटीग्रेशन आपकी टी में है, इंटीग्रेट आप करेंगे, टी को लिमिट्स लगाएंगे, दैट विल बी अ पोलिनोमियल इन एक्स। इसको फर्दर हम जस्टिफाई करते हैं बाय चेंज ऑफ वेरिएबल एंड अजम्पशन ऑन एफ इम्प्लाइज, जो एफ पे हमने अजम्पशंस ली थी, इम्प्लाइज दैट पी एन एक्स, जो कि इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको x प्लस टी इक्वल्स टॉ आप रखें, x प्लस टी इक्वल लेट से टॉ रखें, तो आपका ये इंटीग्रल जो है दैट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू दिस वन। एंड द लास्ट इंटीग्रल ऑफ कोर्स इज अ पॉलिनोमियल इन x। Thus Pn is a sequence of polynomial. Pn इस तरह अगर डिफाइन करेंगे that will be a sequence of polynomial. Given epsilon greater than 0, we choose delta greater than 0 such that y minus x less than delta implies f of y minus f of x less than epsilon by 3. From where we are going, we have this result क्योंकि f is continuous. f हमें दिया गया कि ये continuous है. Continuity की डेफिनेशन ये है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी हैव अ डेल्टा सच दैट व्हेनेवर दिस y माइनस एक्स लेस देन डेल्टा f ऑफ y माइनस f ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। अब हम क्या कर रहे हैं, m सुप्रीमम f ऑफ x मॉड जो है, जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन हमें गिवन था, कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल्स आर द बाउंडेड, और उसकी सुप्रीमम जो है उसी इंटरवल से ही होती है, तो उसको मैं सुप्रीमम को m कह रहा हूं। We have Pn(x) minus f of x. अब Pn(x) और f of x को मैं इवेल्युएट कर रहा हूं क्योंकि यहां पे f of x है, f of x के साथ मुझे पता है -1 to 1 qn x dx क्या है, ये मैंने 1 लिया हुआ है, cn इस तरह का चूज किया था। अब ये क्योंकि 1 है, f के साथ 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि f of x को मैं लिख सकता हूं -1 to 1 q and t f of x dt। ओके, f of x कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा। ये f of x को इस तरह मैं लिखूंगा, तो दिस pn(x) की डेफिनेशन से दिस एब्सोल्यूट वैल्यू बिकम्स दिस वन। ओके, अब दिस इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ f of x प्लस t माइनस f of x q and t। मॉड की प्रॉपर्टी मैंने यूज की है जो कि एनालिसिस 1 में हमने डिस्कस की हुई है। अब जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज किए थे, अब आई एम गोइंग टू स्प्लिट दैट इंटीग्रल -1 टू माइनस डेल्टा टू डेल्टा टू 1। ठीक है, अब इन इंटरवल्स में जो इंग्रेडिएंट्स मैंने प्रिपेयर किए थे उनको मैं यूज करूंगा, उनको यूज करके सबको m जो है सुप्रीमम f ऑफ x है, इसको यूज करके सब में Pn(x) माइनस f ऑफ x दैट इज लेस देन एप्सिलॉन जो है ये हमने साबित कर दिया। इन अदर वर्ड्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी Pn(x) इक्वल्स f ऑफ x। सो स्टोन-वाइस्ट्रास थ्योरम जो है इसको हमने स्टेट भी किया है और प्रूफ भी किया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसकी काफी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम एनालिसिस में भी नेक्स्ट मॉड्यूल्स में यूज करेंगे।